हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब अच्छे हैं, बढ़िया है। पहले क्लेंस कर लेते हैं एज़ यूजुअल, ताकि आपकी एनर्जी मुझ तक आए और कोई ब्लॉकेजेस ना रहे। तो थोड़ा क्लेंस कर लेते हैं। ओके, ये काफ़ी होगा। ऑलराइट, सो अब देखते हैं कि आपके पर्सन क्या फील करते हैं, हिडन फीलिंग्स क्या हैं, एंड उसके रिलेटेड सिचुएशन भी देखेंगे। जो भी मैसेजेस हैं देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली बोलना चाहते हैं, आपके पार्टनर क्या फील करते हैं, जो दिल की बात बोल नहीं पा रहे वो क्या है। ओके, ये भी एक है, ये भी एक निकला है। ऑलराइट, सो देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। राइडर वेट कार्ड्स के जरिए देख लेते हैं। देखते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं, देखते हैं। ऑलराइट, पहला कार्ड देख लेते हैं। पहला ये सेक्शन क्या है, क्या क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या बात है, एंड क्यों जो भी आप सिचुएशन में इन्वॉल्व है वो क्यों हो रहा है। तो वो पूरा एक क्लियर पिक्चर अभी मेरे सामने है। फर्स्ट ऑफ ऑल, I always had some secrets. Now you know many of them, but not all. जो सीक्रेट वो नहीं बोल पा रहे थे, या फिर जो सीक्रेट जो जिसकी वजह से ये जो सिचुएशन आप दोनों हैं जो है अभी, प्रॉब्लम है कि एक फ्रीडम, मतलब एक लॉस ऑफ फ्रीडम का फियर है। मतलब वो चाहते नहीं कि फ्रीडम जाए उनके लाइफ से, जो हैप्पीनेस है। मतलब अगर आपके साथ अब कमिटमेंट में जाए, या फिर आपके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, ज़्यादा मतलब डीपली इन्वॉल्व हो गए, तो मतलब आपको ही पूरा टाइम देना पड़ेगा। तो आप मतलब एक होता है ना कि आई नो कि आपने शायद कुछ मांगा नहीं है ज़्यादा, कभी भी आपने दिया ही है, बट फिर भी एक मेंटली एक किसी के साथ अगर हो, आप किसी के साथ है, राइट, तो उनको टाइम देना पड़ता है, उनको पता है। बट ये किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, लेकिन डीप रिलेशनशिप में उसमें इन्वॉल्व होके अपना फ्रीडम गंवाना नहीं चाहते। उनको लगता है कि अगर किसी रिलेशनशिप में कमिटेड रहे, कमिटमेंट दिया,
तो फिर वो फ्रीडम चला जाएगा, वो हैप्पीनेस वो चला जाएगा। जब अभी खुश है वो, ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप में उनको रहना ही पड़ेगा। एक्चुअली रिलेशनशिप के बिना वो भी खुश है, वो इन्वॉल्व है, फैमिली के साथ है, ये करते वो करते, अपने अपने आप पे ध्यान देते हैं, आप खुद के साथ वो टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। और आपने शायद कुछ किया होगा, मांगा होगा, टाइम एफर्ट मांगा होगा, जिनके वजह से उनको लग रहा है कि इट्स नॉट रियली a good time to be with you, like आप ज़्यादा कुछ मांग रहे हैं, उतना दे नहीं सकते। नेक्स्ट है आई एम लॉयल टुवर्ड्स माई फैमिली, सो डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। एक है कि ये बहुत सप्रेस भी करते हैं फीलिंग्स, इतना वो शो नहीं करते हैं, इनोसेंट का कारण है। तो ये जो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं, एंड रेजिस्ट करते इसके वजह से क्योंकि इनको लगता है कि आप जो कल्चर है, ट्रेडिशनल एक डिफरेंस है आप और उनमें, शायद एक है, अगर नहीं है तो शायद सोचते हैं कि आप को लेके प्रॉब्लम हो सकता है फैमिली में, या फिर फैमिली शायद रेडी नहीं है, या फिर वो रेडी नहीं है बोलने के लिए कि फैमिली जान जाए आपके बारे में, शायद नहीं मानेंगे, इसका एक फियर है। या फिर है कि ऑलरेडी, ये कुछ लोगों के लिए होगा कि ऑलरेडी अगर वो किसी फैमिली के साथ है, मतलब फैमिली में इन्वॉल्व है, मैरिड है, तो वहाँ पे ज़्यादा उनका फोकस है। तो ये एक रीज़न है कि आप तक वो नहीं आ पा रहे, या फिर आपको वो हैप्पीनेस नहीं दे सकते जो आप मांग रहे हैं, वो कमिटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी एक कमिटमेंट में इन्वॉल्व है। अगर मैरिड भी नहीं है फिर भी कुछ लोगों के लिए ये ऑलरेडी शायद एक रिलेशनशिप में है, एक कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो उसके वजह से भी आपके तरफ आ नहीं पा रहे अच्छे से, या फिर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। नेक्स्ट है कि आपके बिना फिर रह भी नहीं सकते, कि एक तो है कि जो भी है एक फियर ऑफ कमिटमेंट है, इंडिपेंडेंस चला जाएगा, फ्रीडम चला जाएगा, ये तो ठीक है, चाहते नहीं हैं कि आप पूरी तरह से जाए उनके लाइफ से, या पूरी तरह से रह जाए वो भी नहीं चाहते, मतलब वो पकड़ना भी नहीं चाह रहे हैं, आपको छोड़ना भी नहीं चाह रहे। अब सिचुएशन जैसा भी है, गैप तो आ गया है, वो उनको भी पता है, एक बड़ा गैप आ गया है, लेकिन वो गैप कैसे वो छोटा करे, कैसे रिमूव करे गैप को, वो पता नहीं है। आपको एक स्टेबल, एक सिक्योर पार्टनर देखते, आप पता है उनको कि आप एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी उनको दे सकते हैं, एंड वो चाहते भी है कि ये जो कनेक्शन है थोड़ा स्ट्रांग बनाए, डेवलप करे, फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाए, मजबूत बनाए, चाहते तो है, लेकिन ये पता नहीं है कि क्या करना है, मतलब ये एक फियरलेस होके ये चीज़ करना है, राइट। इनके अंदर बहुत फियर है कि आप शायद और एक्सेप्ट नहीं करें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ये बिगड़ चुके हैं, सिचुएशन बिगड़ चुका है, एंड कैसे वो फिक्स करे, क्योंकि उनको पता है कि उनको ही करना पड़ेगा ये फिक्स जो भी है, लेकिन अभी इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहते कि इतना वो एफर्ट डाल के वो सब करना, मेंटली वो एग्जॉस्टिंग होगा उनके लिए, तो इसीलिए वो नहीं कर पा रहे या करना नहीं चाहते एट द मोमेंट। और एक चीज़ है, शायद इन्हें शायद नहीं, ये इन्होंने बताया होगा ऑलरेडी, आई थिंक फ्रेंड्स, स्पेशली फ्रेंड्स को ही बताया होगा, आई डोंट थिंक कि फैमिली को बताया है, बट फ्रेंड्स को बताया है आपके बारे में, फ्रेंड्स को पता है, या फिर कोई क्लोज पीपल जो भी है आसपास, उन लोगों को पता है, बताया होगा आपके बारे में कि हाँ ये हुआ है, ये किया है उन्होंने, एंड वो फ्रेंड्स उनको
बहुत कुछ समझाया होगा, बोला होगा कि जो भी किया है आपके साथ वो गलत हुआ है, गलत किया है। तो वो चाहते हैं कि मतलब एक क्या बोलते हैं, अब गिल्ट में है, रिग्रेट कर रहे हैं, जो भी किया है ना आपके साथ बहुत गलत हुआ है, उनको पता है वो चीज़, या फिर रियलाइज किया है अभी कि हाँ जो भी किया है इट वॉज नॉट गुड, बहुत इमेच्योर बिहेवियर था, एमेचरिश थे, बहुत ही ज़्यादा वो हैंडल किया इमेच्योर वे में, वो करना नहीं चाहिए था। वो चाहते हैं एक बैलेंस लाए और चीज़ें ठीक हो, फिक्स करे, आपसे माफ़ी मांगे, आपसे माफ़ी चाहते हैं। तो ये चाहते हैं कि जैसे थे आप लोग पहले, पहले एक बैलेंस हुआ करता था, अब कोई बैलेंस नहीं है, अब बहुत ही मतलब सिचुएशन ख़राब हो गया है। वो चाहते हैं कि फिर से ठीक हो जाए, आपके तरफ वो मतलब सॉरी बोलना चाहते हैं आपको, शायद वो सॉरी बोले वेरी सून, ये मुझे दिख रहा है, क्योंकि वो रियलाइज़ किया है। तो बात करेंगे एटलीस्ट, अगर वो ठीक भी, मैं नहीं बोल रही हूँ कि कमिटमेंट लेके आएंगे, कमिटमेंट का ऑफर लेके आएंगे, नो, बट एटलीस्ट बात करेंगे, सॉरी बोलेंगे कि हाँ जो भी किया है इट वॉज नॉट राइट, एटलीस्ट ट्राई करेंगे थोड़ा कुछ बोलने के लिए। एंड इनको ये भी लगता है कि जितना उन्होंने दिखाया ना फीलिंग्स, वो आपको उतना ही उसमें ही खुश रहना चाहिए था, क्योंकि वो इतना ही दे सकते थे तब तो, लेकिन आपने ज़्यादा मांगा, आपने और भी मांगा, फिर आर्ग्यूमेंट्स हुआ, वो आपकी तरफ से आप ठीक है, बिल्कुल मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप गलत है। ऑफ कोर्स अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे, राइट, कि क्या हो रहा है वो जानना चाहेंगे कि फ्यूचर है या नहीं, राइट। बट उनको लगता है कि उन्होंने जो भी दिया है, एंड प्यार है बहुत, आपको लेके प्यार है, बहुत खुश फील करते हैं, खुशी महसूस करते हैं आपके साथ, बट ये सोच रहे हैं कि जितना मैं दे सकता था या दे सकती थी उतना ही काफ़ी होना चाहिए था आपके लिए। क्योंकि एक रीज़न हो सकता है, जैसे मैंने कहा, आपको पता था कि हाँ फैमिली है, तो ऑफ कोर्स आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, वहाँ से बाहर आके आपको कोई आपके पास नहीं आ सकते, राइट। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, आपने अंडरस्टैंड नहीं किया। अगर ये मैरिड नहीं है, किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर भी शायद उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हाँ ये ज़्यादा वो डीप जा नहीं सकते, सीरियस नहीं हो सकते, या फिर कमिटमेंट नहीं दे सकते, लेकिन तब आपने एक्सेप्ट किया था। अब आप इन्वॉल्व हो गए हैं इमोशनली, अब चाहते कि कुछ आगे बढ़े, लेकिन वो वही बोल रहे हैं कि वही सोच रहे कि आपको तो बोला ही था कि हम नहीं दे सकते कमिटमेंट, तब आपने क्यों एक्सेप्ट किया, अब आज आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो वो भी है। बट एक सिक्योरिटी कुछ देना तो चाहते हैं, अब चाहते हैं कि थोड़ा सा डेवलप करे, क्योंकि आपके साथ इतना खुश थे ना, तो चाहते हैं कि ये थोड़ा सिक्योर हो, ये थोड़ा बहुत स्टेबल हो, ये कनेक्शन जो भी है थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। इतना ऑन एंड ऑफ इतना चल रहा है ना रिलेशनशिप में कि ये भी थक चुके हैं। तो ये चाहते हैं कि थोड़ा ये हो, डेवलप हो, तो प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, डेवलप हो ये। एंड मैं नहीं देख रही हूँ कि इतना भी ये चाहते हैं कि हाँ एक कमिटमेंट आए, ऐसा कुछ मतलब कमिटमेंट देना चाहते हैं, ऐसा नहीं मैं देख रही हूँ। बट ये एटलीस्ट बात करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, एंड ये आप फिर से पहले जैसा हो जाए, ये ज़रूर चाहते हैं। देखते कि अगर आप वेट कर रहे हैं कब तक ये ठीक होगा सिचुएशन, जो भी है, आप कब तक ये कुछ होगा, आएंगे ये आपके पास।
तो वो देख लेते हैं कब तक ठीक होगा। एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि कब तक ठीक होगा। ओके सो कुछ कुछ लोग के लिए इट्स अ बैड न्यूज़। बोल रहे हैं कि इट्स टाइम टू मूव ऑन। ठीक है, ये कुछ होगा नहीं क्योंकि कभी वो कमिटमेंट नहीं देंगे, ऐसा बोला जा रहा है। कुछ लोगों के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, बट ये इस ईयर तक डेवलप हो सकता है कि अगर आप पेशेंस दिखाएंगे, अगर आपके पास अंदर पेशेंस है बहुत, तो ऑफ कोर्स आप वेट कीजिए। ये ज़रूर जो फियर ऑफ द कमिटमेंट से बाहर निकलेंगे तब ज़रूर आपके साथ इन्वॉल्व होंगे। ये उन लोगों के लिए है जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि जो शादीशुदा हैं, राइट, जो ऑलरेडी मैरिड है उनके पार्टनर, तो वो उन लोगों के लिए है। तो ये नहीं छोड़ेंगे, फैमिली को छोड़ के आपके पास नहीं आने वाले हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, आप आगे बढ़े, उसके लिए एक पॉजिटिव जर्नी रहे। आई नो कि बहुत पेनफुल हो सकता है, बट कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कमिटमेंट आपको दे नहीं पाएंगे। बट बाकी लोगों के लिए इस ईयर में मुझे दिख रहा है कि 2 से 3 महीने में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत डेवलपमेंट होने वाला है। एंड ये रैपिडली आगे बढ़ेगा, डेवलप होगा। ठीक है, संडे मुझे कुछ स्पेशल लग रहा है, संडे का दिन है जो स्पेशल है। एंड ये है, मुझे दिख रहा है कि 2 मंथ्स में, 2 महीने में कुछ संडे स्पेशल है। मे बी दे विल टॉक अबाउट कमिटमेंट। ठीक है, ये आगे बढ़ेगा लेकिन बहुत फास्ट ग्रो होगा, बहुत डेवलप होगा। तो अगर आप कुछ ऐसा है कि क्रश है सिर्फ, ठीक है, सपोज क्रश है आपका, तो ये डेवलप होके कुछ सीरियस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होगा। एटलीस्ट, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू से कि बहुत ज़्यादा सीरियस, बट कैजुअल में, मतलब एटलीस्ट आप लोग रिलेशनशिप में आएंगे। ठीक है, वो पॉसिबिलिटी है। बट अगर आप लोग ऑलरेडी कैजुअल एक रिलेशनशिप में है, डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये सीरियस रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगा एंड बहुत फास्ट होगा, डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट मुझे दिख रहा है पूरा साल। एंड कमिटमेंट में जाने का पोटेंशियल है, मुझे संभावना दिख रहा है। अगर आप लोग कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं तो ये अभी तो 31 तो आई है, आई थिंक 3 दिन में है, राइट। 3 दिन में कॉल एंड मैसेज आने वाला है। अगर कॉल एंड मैसेज का वेट कर रहे हैं 3 दिन में। एंड मुझे लग रहा है संडे का कोई दिन होगा जब आप लोग मिलने वाले हैं, बाहर जाने वाले हैं डेटिंग वेटिंग पे। तो मुझे वो दिख रहा है, लेकिन वो अभी नहीं होगा, वो विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स में होगा। जिन लोगों का सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जिन लोग मिल नहीं रहे हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ऐसा कुछ है, उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ।
तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छे लगे एंड अच्छी लगी रीडिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। बाय।